अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो 10 क्लास में हम ऐसे करने जा रहे हैं वो ऐसे है जी, विज़िट टू अ हिल स्टेशन। तो हम इसको शुरू करते हैं। माई लव ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर से, मुहिम जुई से मेरी जो मोहब्बत है। एडवेंचर होता है मुहिम जुई। मुहिम जुई। कम नेचुरल टू मी, ये मेरे अंदर फितरी है। द डिग्रीज ऑफ लव वेरीज फ्राम पर्सन टू पर्सन, फितरत से मोहब्बत के ये जो दर्जे होते हैं ये एक शख्स से दूसरे शख्स में बदलते रहते हैं। माई एडवेंचर सम स्पिरिट प्रॉम्प्टेड मी, उकसाया। प्रॉम्प्टेड, उकसाया। मेरी इस जज्बे ने मुझे उकसाया। एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन सजेस्टेड टू विजिट नारान इन कागान वैली, और मैं और मेरे दोस्त ने मुझे ये सजेस्ट किया कि हम कागान वैली में जो नारान है उसको विजिट करें। 1 जुलाई मॉर्निंग वी लेफ्ट फॉर एबटाबाद, जुलाई की एक सुबह में हम एबटाबाद के लिए रवाना हुए बाई बस के ज़रिए। एंड रीच देयर इन द आफ्टरनून, और दोपहर के वक्त हम वहाँ पे पहुँच गए। द जर्नी वॉज टायरिंग, सफ़र थका देने वाला था। एंड वी स्लेप्ट साउंडली फॉर द नाइट, रात को हम गहरी नींद सोए। नेक्स्ट मॉर्निंग वी लेफ्ट फॉर बालाकोट, और अगली सुबह हम बालाकोट के लिए रवाना हुए। ऑन द वे वी पास्ड बाई जंगल मंगल एंड जब्बा, और रास्ते में हम यानी बालाकोट की तरफ जाते हुए हमने जंगल मंगल और जब्बा का मकाम देखा। ओवर 20 किलोमीटर्स फ्राम मानसेरा, जो मानसेरा से 20 किलोमीटर दूर है। अराउंड जब्बा देर वाज अ थिक फॉरेस्ट, और जब्बा के आसपास एक घना जंगल है। थिक कहते हैं घने को। घना। एंड द ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप वाज सिंपली ब्रेथ टेकिंग। ठीक है, ब्रेथ टेकिंग होता है ब्रेथ टेकिंग, दम बखुद कर देने वाली, दम बखुद कर देने वाली। अराउंड जब्बा देयर वाज अ थिक फॉरेस्ट एंड द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप, और ज़मीनी मंजर की जो खूबसूरती है वह सिंपली ब्रेथ टेकिंग, ये शहर में मुबतला कर देने वाली थी, दम बखुद कर देने वाली थी। देयर वर वेरी शार्प, वहाँ पे थे जी बहुत ही तीखे। हेयर पिन टर्न्स, हेयर पिन टर्न्स यानी अचानक मोड़। पहाड़ों पे रास्ते होते ही ऐसे, यानी सड़क अचानक आगे से मुड़ जाती थी। हेयर पिन टर्न्स ऑन द रोड नियर बटरासी, बटरासी के मकाम पर जो है वो अचानक जो है वो सड़क में मोड़ आ जाते थे। वी सा द कंजंक्शन पॉइंट, यानी मिलने की जगह, कंजंक्शन पॉइंट मिलने की जगह। वेयर द रिवर कुनहार मीट्स टू अदर स्ट्रीम्स, जहाँ पे जो दरिया कुनहार है वो दूसरी 2 नदियों से मिलता है। नियर गड़ी हबीबुल्ला, गड़ी हबीबुल्ला के मकाम पे। द हिल्स अराउंड लुक्ड ब्यूटीफुल विद क्लाउड्स क्लंग अराउंड देयर टॉप्स, और पहाड़ियाँ जो थी उनको जो बादल थे वो छू रहे थे उनके टॉप्स को, और ये चीज़ें बड़ी खूबसूरत लग रही थी। देयर वाज अ रोप ब्रिज, रस्से से बना हुआ एक जो है वो एक क्या उसको कहते हैं, ब्रिज था, पुल था। ओवर द कुनहार नियर सुहान, कुनहार दरिया कुनहार के ऊपर सुहान के मकाम पर। इट वॉज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस टू हियर द नॉइज ऑफ रशिंग रिवर वाटर एट बालाकोट, और बालाकोट में नदियों के बहते हुए पानी की आवाज़ को सुनना एक बड़ा अजीब सा एक तजर्बा था। द नॉइज वॉज ऑल अराउंड, हर तरफ बहते पानी की आवाज़ थी। एवरीवेयर इन साइड शॉप्स, हर जगह, दुकानों के अंदर, हाउसेस घरों के अंदर, मॉस्क मस्जिदों के अंदर। एंड आउट ऑन द रोड्स, और सड़कों के ऊपर। ओपन स्पेसेस एंड स्लोप्स, यानी ढलवानों के ऊपर, खुली जगहों के ऊपर। द नॉइज डोमिनेटेड, ये बहते पानी की जो आवाज़ थी ये गालिब थी।
गालिब। एट नाइट व्हेन आई वोक अप, जब रात को मैं जागा, आई कुड हियर द नॉइज इन द होटल रूम आल्सो, मैं तो होटल के कमरों में भी इस आवाज़ को सुन रहा था। इन द इवनिंग वी विजिटेड शाह इस्माइल शहीद ग्रेव, और शाम को हमने शाह इस्माइल शहीद की कब्र को विज़िट किया, मज़ार को विज़िट किया। इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बालाकोट, जो बालाकोट के कुर्बो जवार में है। बालाकोट वॉज डेवस्टेटेड, डेवस्टेटेड तबाह होना। बालाकोट जो था वो तबाह हो गया था बाय द स्वेयर अर्थक्वेक, जो शदीद ज़लज़ला आया था 8 अक्टूबर 2005 को। द साइट प्लान विल गिव अ न्यू लुक टू बालाकोट, और बालाकोट का जो साइट प्लान है, यानी उसकी जो कंस्ट्रक्शन का असरनो, उसकी जो बहाली का जो प्लान है, ये बालाकोट को एक नया लुक देगी। द रोड टू कागान वॉज इन बैड शेप, और कागान की तरफ जाने वाला जो रास्ता था वो बड़ा ख़राब था। इट वॉज हाई इन अपर हाफ ऑफ द हाई माउंटेन स्लोप, यानी ये हाई माउंटेन स्लोप के ऊपर वाले हिस्से पे था। एंड द रिवर कुनहार लुक्ड लाइक अ रिबन फॉर बिलो, और जब हम पीक पे गए, उस सड़क के पीक पे गए, पहाड़ की चोटी पे गए, तो दरिया कुनहार हमें एक बिल्कुल रिबन की तरह, एक कॉस की तरह लग रहा था। देयर वर मैनी डेंजरस टर्न्स, और बड़े ख़तरनाक मोड़ थे इसमें। आर जीप क्रॉस्ड अबाउट 8 ग्लेशियर्स फ्राम कागान टू नारान, और कागान से नारान जाते हुए हमारी जो जीप है उसने 8 ग्लेशियर को क्रॉस किया। ग्लेशियर होता है बर्फानी तूदा, CIERS, ग्लेशियर्स, बर्फानी तूदे। तकरीबन 8 ग्लेशियर को हमने क्रॉस किया। नारान इज 7,890 फीट अबव द सी लेवल, नारान जो है वो तकरीबन 7,890 जो है वो फीट जो है वो सतह समंदर से बुलंद है। इट वॉज वेरी स्टिल इन द वुड्स अराउंड नारान, नारान के आसपास जो पहाड़ियाँ थी उनमें बड़ी खामोशी थी। देयर वर लॉग्स इन द रिवर, लॉग्स, लॉग्स यानी लकड़ियों के टुकड़े, लकड़ियों के टुकड़े। देयर वर लॉग इन द रिवर, दरिया में लकड़ियों के टुकड़े बह रहे थे। देयर वर फास्ट फ्लोइंग आइस कोल्ड स्ट्रीम, और एक तेज़ बहने वाली आइस कोल्ड स्ट्रीम भी थी फ्राम सैफल मलूक लेक, ठीक है, सैफल मलूक लेक के करीब, टू कुनहार एट नारान, ठीक है ना, कुनहार के मकाम पर नारान में। द साइट वॉज रियली ब्रेथ टेकिंग, और ये मंजर जो था बड़ा सांस रोक देने वाला, यानी दम बखुद करने वाला था। ऑल अराउंड देयर वर समिट्स, समिट्स एंड स्लोप्स, समिट्स SUMMITS, समिट्स, खड़ी चट्टाने, खड़ी यानी जो अमूदी होती हैं, खड़ी चट्टाने थी और ढलवाने थी। एंड द नॉइज ऑफ रशिंग स्ट्रीम, और बहते पानी की आवाज़ थी। द सैफल मलूक लेक इज़ 10,537, और झील सैफल मलूक जो है वो 10,537 जो फीट है अबव सी लेवल, वो सतह समंदर से ऊंची है। एंड ओवर 12 किलोमीटर फ्राम नारान, और नारान से ये जो झील है ये 12 किलोमीटर दूरी पे है। देयर वॉज अ ह्यूज ग्लेशियर ऑन द वे अप फ्राम नारान, नारान से इस झील की तरफ जाते हुए एक बहुत बड़ा ग्लेशियर आता है। इट वॉज एन एक्सट्रीमली इंजॉयबल एंड अनफॉरगेटेबल ट्रिप, ये एक नाकाबिल फरामोश और बहुत ही एक खुशी देने वाला एक जो टूर था वो था। वी वर थॉरली रिफ्रेश्ड, थॉरली होता है मुकम्मल तौर पर, हम मुकम्मल तौर पर तरोताज़ा हो गए व्हेन वी केम बैक, जब हम वापस आए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।